नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। पश्चिम बंगाल चुनाव में 57 नामों की भाजपा की पहली सूची जारी। नंदीग्राम में ममता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे शुवेंदु अधिकारी। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस पहली सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम हैं। आपको बता दें कि शनिवार को सुबह ही पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसके बारे में संकेत भी दिए थे। नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का मुकाबला भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी से होगा। शुवेंदु अधिकारी पहले ममता के करीबी थे, वे दीदी के पटकनी देने के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि शुवेंदु अधिकारी किस तरह से ममता बनर्जी का सामना करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी परंपरागत भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंची हैं। टीएमसी की सूची में उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। इस पर टीएमसी नेताओं ने कहा था कि शुवेंदु अधिकारी संभवतः यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन भाजपा ने उन्हें नंदीग्राम से टिकट देकर ममता व तृणमूल कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार कर ली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा अब दिल्ली का होगा अपना शिक्षा बोर्ड। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही दिल्ली के अपने अलग शिक्षा बोर्ड का रास्ता साफ हो गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 20 से 25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। उनकी संबद्धता सीबीएसई स्कूलों से हटाकर इस बोर्ड से की जाएगी। गौरतलब है कि अभी दिल्ली में केवल सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ही हैं। इसी माध्यम से भी पढ़ाई होती है। हालांकि एकदम से सभी स्कूलों को नए शिक्षा बोर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। किस स्कूल को इस बोर्ड में शामिल करना है, इसका फैसला वहां के टीचर, प्रिंसिपल और पेरेंट्स की सलाह मशविरा करने के बाद लिया जाएगा। सड़क परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, कारों में आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग जरूरी। पुरानी गाड़ियों को 31 अगस्त तक की मोहलत। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए आगामी 1 अप्रैल से सभी कारों की आगे की सीटों के लिए एयरबैग जरूरी कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक वाहनों में आगे की ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले को पैसेंजर यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि यह महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हैं। उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था। आपको बता दें कि पुरानी कार मालिकों को 31 अगस्त 2021 से पहले मौजूदा मॉडलों में ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। 31 अगस्त के बाद अगर कोई कार सड़क पर बिना एयरबैग के चलते मिलेगी तो उसका चालान काटा जाएगा। सोने की कीमतों में लगातार गिरावट जारी। गिरते गिरते 43,000 रुपये तोला के करीब पहुंचा सोना। जी हां, आपको बता दें कि सोने की कीमतों में तगड़ी तेजी देखे जाने के बाद अब सोना लगातार गिरता ही जा रहा है। शुक्रवार को सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई और सोना 44,000 के स्तर से भी नीचे चला गया। बल्कि यूं कहे कि सोना अब 43,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर के बेहद करीब पहुंच चुका है। सोने ने पिछले साल अगस्त में 56,310 का उच्चतम स्तर भी छुआ था, लेकिन अब 43,000 के करीब आ पहुंचा है। यानी सोने की कीमत 20% से भी अधिक गिर चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि अभी सोना गिरेगा या फिर इसमें तेजी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि एनालिस्ट मान रहे हैं कि अभी सोने में गिरावट और आएगी। माना जा रहा है कि सोना $1,500 प्रति औंस तक गिर सकता है, जिसके बाद इसमें स्थिरता देखने को मिलेगी। यानी इस हिसाब से भारतीय रुपये में देखा जाए तो सोना करीब 38,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए जरूरी होगी निगेटिव कोविड रिपोर्ट। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में बताया गया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, उज्जैन और महाराष्ट्र से लगे जिलों में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में किसी भी हालात में स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाए। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।
इसकी जिम्मेवारी बस ऑपरेटरों की होगी। रिपोर्ट के आधार पर ही यात्रियों को बस में प्रवेश मिले, इसकी निगरानी की जाए। पाकिस्तान में एक हिंदू परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या, चाकू और कुल्हाड़ी से काट दिए गले। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक हिंदू परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। घटना रहीम यार खान शहर से 15 किलोमीटर दूर चक नंबर 135 पी अबू धाबी कॉलोनी की है। सामाजिक कार्यकर्ता बिरबल दास ने जघन्य हत्या की यह वारदात रामचंद मेघवाल के परिवार में हुई। वे हिंदू थे, वह टेलरिंग की दुकान चला रहे थे। 5 लोगों की नृशंस हत्या के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समुदाय के लोगों में खौफ व्याप्त हो गया है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार अबू धाबी कॉलोनी में रहने वाला इस परिवार के सभी लोगों का गला धारदार हथियार से रेता गया। हमलावर कौन था और हत्या की वारदात क्यों की गई, अभी इसका पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में हिंदुओं को निशाना बनाने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। कभी उनकी दुकानें लूटी जाती हैं, तो कभी उनकी बहन बेटियों की इज्जत को, तो कभी उनके धर्म स्थलों को ध्वस्त किया जाता है। बलपूर्वक धर्मांतरण व दुष्कर्म की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। इमरान सरकार के लिए कट्टरपंथियों पर लगाम लगाना मुश्किल तय होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में फिर व्यापम, एक ही कॉलेज से 10 टॉपर के साथ परीक्षा में सभी के अंक और गलतियां भी बराबर। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का व्यापम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। 2013 के यह मामला देश भर में चर्चित रहा था, लेकिन राज्य में अब एक दूसरा व्यापम घोटाले जैसे संदेश जताया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा आयोजित करने वाले मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसे व्यापम के तौर पर जाना जाता है, एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इसका कारण यह है कि व्यापम की ओर से आयोजित की गई कृषि विस्तार और कृषि विकास अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में एक अनोखा संयोग देखने को मिला है। कई लोग इसे लेकर दूसरा व्यापम घोटाला भी बता रहे हैं। इसे संजोग कहा जाए, यह धांधली की राज्य भर्ती परीक्षा में एक ही कॉलेज के 10 छात्र टप करते हैं। इन सभी के प्राप्तांक भी एक समान है। इतना ही नहीं, इन छात्रों की ओर से परीक्षा में की जाने वाली गलतियां, त्रुटियां और उनकी जाति भी एक समान है। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल से लेकर मध्य प्रदेश सरकार तक हर कोई हैरान परेशान है। दूसरे अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि जांच से पहले इस परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए। दूसरे व्यापम घोटाले की आशंका आने के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। 30 साल पुराने मकानों के लिए दिल्ली सरकार ने बदले नियम। मुंबई के तर्ज पर अब यहां भी लेना होगा फिटनेस प्रमाण पत्र। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अगर आपका मकान 30 साल पुराना है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। अब दिल्ली सरकार भी मुंबई के तर्ज पर 30 साल से अधिक पुराने मकान का फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए अब पूरी तैयारी कर ली है। बहुत जल्द ही इस नियम को लागू करने की योजना है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि राजधानी में जोखिम वाले मकानों का ऑडिट का काम चल रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक सभी सरकारी और निजी इमारतों का चरणबद्ध संरचनात्मक ऑडिट होगा। दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया है कि कम जोखिम वाले भवनों का ऑडिट दूसरे चरण में किया जाएगा। दूसरे चरण में कम जोखिम वाले मकानों, अनधिकृत कॉलोनियों और नियमित कॉलोनियों के मकान, दिल्ली के गांवों और अन्य कॉलोनियों के मकानों का संरचनात्मक ऑडिट किया जाएगा। निजी इमारतों के मकान मालिकों को अपने मकान का संरचनात्मक ऑडिट खुद करवाना पड़ेगा। ऑडिट में कमी होने पर मकान मालिकों को भूकंप रोधी प्रतिरोध को अपग्रेड करने का आदेश दिया जाएगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।